हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। सो मैं कर आप लोग कितने सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे ना, वो अभी मुझे नहीं जानते होंगे और मैं भी आप सभी लोगों को नहीं जानती। तो आप सबको तो मैं आप लोग मुझे कमेंट करते हो या कुछ करते हो तो मैं आपको जानती हूँ। आप सभी लोग मुझे फर्स्ट बार, जो भी मुझे फर्स्ट बार देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके बताएंगे कि मेरी वीडियो उनको कैसी लगी। आइए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग में शेयर करती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी हमारी और हम सुबह सुबह यहाँ पे सबसे पहले नहा धो के भगवान का पूजा करते हैं। उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। तो बस यहाँ भगवान का पूजा कर रहे थे हम। मम्मी ने कर लिया था, वापस से मैं आके कर रही थी पूजा। तो हम सबसे पहले भगवान को जोत देते हैं, उसके बाद खुद अपने लिए लेते हैं और अपनी फैमिली के लिए देते हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान का पूजा कर रही थी और वापस से मेरी बिटिया भी उठ गई थी। मेरी गुड़िया रानी उठ गई थी और ये मम्मा मुझे ब्रश चाहिए, इसमें पेस्ट लगाओ। तो मैंने उसको पेस्ट लगा के दिया, फिर वो चली गई ब्रश करने और मैं यहाँ लग गई लंच बनाने के, सॉरी ब्रेकफास्ट बनाने के, क्योंकि बच्चों का सुबह का नाश्ता स्कूल का जो होता है वो जल्दी चाहिए होता है, नहीं तो बच्चे लेट होते हैं। और मॉर्निंग का तो रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि हमें सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है और बड़ों का भी। तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे बना रही थी आलू की कचौड़ी और मैं यहाँ पे सेक के बना रही थी। पहले मैं तवे पे सेक रही थी, रोस्ट कर रही थी, फिर उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई कर रही थी। जब हम तवे पे रोस्ट करके बनाते हैं ना, किसी भी चीज़ की भरी हुई कचौड़ी होती है ना, उसको रोस्ट करके बना लो आप, एक बार हिट कर लो और उसको फिर वापस से डीप फ्राई करो, तो जो तेल है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, पूड़ी हो कचौड़ी कुछ भी, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया था और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने ये कचौड़ी खुद टेस्ट करके देखा था, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग बताना आपको मेरी कचौड़ी कैसी लगी। और सुबह सुबह में तो कुछ समझ में भी नहीं आता, जितनी भी मम्मी होंगी ना 100% वो यही सोचती होंगी मॉर्निंग में मैं बच्चे को क्या दूँ लंच में, मॉर्निंग में बच्चे को मैं क्या दूँ टिफ़िन में। ऐसा हर किसी का थॉट होता है कि मैं क्या करूँ ऐसा जो जल्दी बन जाए और टेस्टी भी हो और बच्चे को पसंद भी आए। तो ये तो मैं भी सोचती हूँ, रात को सोचती हूँ, सोती हूँ सुबह मैं क्या बनाऊँगी, और सुबह उठने के बाद इतना फास्ट करना होता है कि जो सोच के सोई रहती है ना, वो तो मैं कभी बनाती ही नहीं। वो किसके किसके साथ होता है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। तो मेरे लिए तो ये है कि मैं नहीं कर पाती हूँ जो रात को सोचती हूँ कि हाँ ये सुबह बना के मैं ये इस तरीके से दूंगी, पर वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे हो जाता है लेट, और ये डेली का काम है मेरा लेट होना। पे गर्मा गर्म मेरी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से स्प्राउट्स भी बनाए थे जो मैंने ऑलरेडी दे रखा था खाने के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी गुड़िया को रेडी कर दिया था और वो कंप्यूटर देखते देखते फटाफट से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि उसको भी फिर स्कूल जाना होता है। यहाँ पे मम्मी भी कर रही थी और हम बैठे हुए थे। यहाँ पे दी आ गई थी, मुझे थोड़ी सी बातें कर रहे थे हम दोनों लोग, यहाँ पे बैठी हुई थी, मस्ती चल रही थी हमारी उनकी, यही से। सो गाइज़, जैसे आप सभी ने अभी देखा मेरा ये मिनी ब्लॉग छोटा सा मैंने शूट किया था, बिकॉज मैं ना इतना ज़्यादा मतलब मुझे आदत भी नहीं है। और कहते हैं ना कि वो ऑल टाइम फ़ोन लेके या कैमरा लेके आप करते रहो ब्लॉगिंग, तो वो मेरे से अभी नहीं हो पाएगा। बिकॉज किसी से भी स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो मेरे से भी नहीं हो रहा। मुझे खुद को अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे शूट करूँ सबके सामने कैमरा लेके यूँ, तो ये हो नहीं पाता है। तो जब जब कोई नहीं रहता मैं थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को कैसा लगेगा ये मुझे नहीं पता, वो तो आपको पता होगा आप देखोगे तो। पर मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा दिखाऊँ, ये रोज़ घर का क्या दिखाऊँ, है ना, कहीं जाऊँ तो दिखाऊँ, कुछ स्पेशल ब्लॉग बनाऊँ, कुछ स्पेशल ब्लॉग बनाऊँ तो दिखाऊँ, है ऐसा ही कुछ, मतलब अच्छा कुछ नया दिखाऊँ। सो गाइस, मैं सोचती हूँ ना आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूँ कि मैंने यूट्यूब का अभी स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या परेशानियाँ आई और मैंने कैसे यहाँ तक, मतलब कैसे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ किया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो मैं चाहती हूँ और मैं इसके लिए एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। देखो कोई भी काम हो उसमें प्रॉब्लम तो होता ही है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, तो परेशानियाँ तो आएंगी आएंगी, है ना, उससे आपको आगे निकलना है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं इस छोटे से ब्लॉग को एंड थैंक यू, बाय बाय।